नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा, भारत अमेरिका साझेदारी विश्वास पर आधारित है और ये साझा हितों और मूल्यों से मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की तथा इसे और मजबूत करने की इच्छा दोहराई। क्वाड ने विश्व पटल पर बहुत कम समय में अपनी अलग जगह बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के टोक्यो में आयोजित क्वाड नेताओं के सम्मेलन में क्वाड की प्रशंसा की। सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में सहयोगी देशों को एक साथ लाने के लिए नए फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ यूक्रेन संकट, उसके प्रभाव और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत की। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने पूरे देश में सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए उन्नत तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। झारखंड में 19 जिलों के 70 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी। 1 बजे तक 56% वोट डाले गए। राजस्थान के कोटा जिले में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल। विश्व आर्थिक मंच ने भारत में जलवायु गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सहयोग बढ़ाया। जकार्ता में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे लीग मैच में भारत का मुकाबला जापान से होगा और आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालीफायर मैच में आज शाम गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, महाराष्ट्र में रचनात्मक सैन्य और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने वाली प्रति सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1943 में। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कुछ युवा नेताओं ने स्वयंसेवी समूह, सेवा दल और ग्रामीण इकाइयों तूफान दल के साथ एक समानांतर सरकार प्रति सरकार का गठन किया। इन युवाओं ने जन अदालतें लगाई और रचनात्मक कार्य आयोजित किए। ब्रिटिश शासन के दमन के बावजूद प्रति सरकार वर्ष 1946 के चुनावों तक काम करती रही। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता है कोच्चि केरल के विलिंगडन आइलैंड की चैत्रा। यह मेरे लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि मुझे आज आकाशवाणी क्विज के विजेता के रूप में चुना गया। बचपन से ही मैं आकाशवाणी के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को परिवार सहित सुनती आ रही हूँ। अमृत महोत्सव संबंधी कार्यक्रमों द्वारा देश प्रेम की भावना सुदृढ़ करने हेतु आकाशवाणी का आभार। हम सबकी वाणी आकाशवाणी। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 82वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किस स्थान पर किया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि द्विपक्षीय स्तर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत और अमेरिका के बीच विचार एक समान हैं।
आज तोक्यो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा हितों के मुद्दों पर काम करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ भी दोनों देशों के एक समान विचार हैं। हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। क्वाड और कल घोषित IPEF इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका मैत्री को प्रगाढ़ करने के तरीकों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क सहित भारत अमेरिका संबंधों के अनेक पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सही मायनों में विश्वास की साझेदारी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और सशक्त आर्थिक सहयोग भारत और अमेरिका की साझेदारी को अनूठा बनाते हैं। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अमरीकी निवेश प्रोत्साहन समझौते से दोनों देशों के बीच निवेश में ठोस प्रगति होगी। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत और अमरीका के बीच अमरीकी विकास वित्त निगम के समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत अमरीका वैक्सीन कार्रवाई कार्यक्रम का नवीकरण भी कर रहे हैं। I'm pleased that we've reached agreement for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-U.S. Vaccine Action Program. प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। ये बातचीत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ़ करने पर केंद्रित रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि अनुसंधान, खेल और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत बहुस्तरीय सहयोग की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों में सकारात्मक प्रगति जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इससे पहले आज सुबह तोक्यो में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड ने बहुत कम समय में विश्व के सामने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। उन्होंने कहा कि आज क्वाड का दायरा बढ़ चुका है। श्री मोदी ने कहा कि क्वाड देशों के बीच आपसी विश्वास और दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान कर रहा है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को चुनाव जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के 24 घंटे बाद क्वाड शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की उपस्थिति
क्वाड मैत्री की ताकत और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक है। आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसी, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। सम्मेलन में संगठन के निर्णयों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान भविष्य की रणनीति तय करने पर विचार विमर्श हुआ। क्वाड नेताओं ने भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया। क्वाड समूह के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और मुक्त बनाने संबंधी प्रगति की समीक्षा की और इसे समावेशी तथा लचीला बनाने के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। क्वाड नेताओं की बैठक के बाद आज जारी एक वक्तव्य में उन्होंने आसियान आउटलुक के व्यावहारिक कार्यान्वयन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्वाड सुधार के लिए काम करने वाला समूह है और इस क्षेत्र के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा IPEF का शुभारंभ किया है। आरंभ में इसमें अमेरिका के अलावा 12 अन्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। ये देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये देश साथ मिलकर 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए नए नियम तय कर रहे हैं, जिनसे उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं तेज गति से विकसित होंगी। उन्होंने सभी हिंद प्रशांत देशों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि IPEF समायोजी आपूर्ति श्रृंखला की आधारशिला रखने पर विशेष रूप से ध्यान देगा तथा भरोसे, पारदर्शिता और समयबद्धता से महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर चीन के कदमों का विकल्प साबित होगा। आर्थिक विशेषज्ञ AK भट्टाचार्य ने हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा IPEF के बारे में बताया। Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity is a significant economic and strategic development in a larger context. It is not just an economic framework signing decision, but it also has tremendous strategic significance that it is a coalition of countries without China. The 13 countries which are there actually doesn't include China. So therefore, it is reasonable to conclude that this group will probably play an important role in countering the growing influence of China in the region. It is important to recognize that this grouping will set rules and standards in digital economy, standards in supply chain management, in clean energy, on fair economy, to deepen economic engagement in the region. So on the whole, they are signing this 13-nation Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, a major economic and strategic development which India will hope to derive many benefits from in the days to come. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड छात्रवृत्ति की शुरुआत की। ये अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट करने वाले अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। प्रत्येक वर्ष 100 विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये क्वाड समूह के प्रत्येक देश से 25-25 विद्यार्थियों को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड छात्रवृत्ति कार्यक्रम को अनूठी पहल बताया है। The Quad Fellowship Program is a wonderful and unique initiative. This prestigious fellowship will offer our students great opportunities to pursue graduate and doctorate programs in science, technology, engineering, and mathematics. I encourage our students to apply for the Quad Fellowship Program and join the next generation of STEM leaders and innovators, building a better future for humanity. प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को जापानी सांसदों के शिष्टमंडल के साथ भारत आने का निमंत्रण दिया है।
श्री सुगा ने टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए श्री सुगा के योगदान की सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को भी मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज टोक्यो में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में यूक्रेन संघर्ष, उसके प्रभाव और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेता क्वाड देशों के बीच समझबूझ को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। विश्व आर्थिक मंच ने भारत में जलवायु गतिविधियों और कार्बन मुक्ति प्रयासों में तेजी लाने के लिए जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की है। विश्व आर्थिक मंच के जलवायु कार्यबल के अंग के रूप में ये गठबंधन पिछले साल जारी किए गए श्वेत पत्र मिशन 2070 में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को रखने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। मंत्रालय ने कहा है कि आभा ऐप NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप का ही नया रूप है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से व्यक्ति कभी भी और कहीं भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा, भारत अमेरिका साझेदारी विश्वास पर आधारित है और ये साझा हितों और मूल्यों से मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की तथा इसे और मजबूत करने की इच्छा दोहराई। क्वाड ने विश्व पटल पर बहुत कम समय में अपनी अलग जगह बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की प्रशंसा की। सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में सहयोगी देशों को एक साथ लाने के लिए नए फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत की। विश्व आर्थिक मंच ने भारत में जलवायु गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सहयोग बढ़ाया और आईपीएल क्रिकेट में पहले क्वालीफायर मैच में आज शाम गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने देश भर में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सड़क और डिजिटल संपर्क देश की प्रगति में निश्चित रूप से बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने आज नई दिल्ली में ग्रामीण सड़कों में नई प्रौद्योगिकी और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। राज्य चुनाव आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने आकाशवाणी को बताया कि दोपहर 1 बजे तक करीब 56% वोट डाले जा चुके थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में पिछले 2 वर्षों में कई क्षेत्रों में विकास के महत्वपूर्ण काम हुए हैं।
आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट वार्ता में जिलाधिकारी मोहम्मद एजाज असद ने बताया कि प्रशासन को बुनियादी जन सेवाओं की आपूर्ति में सुधार, ढांचागत विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने में बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने करीब 45,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्री असद ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य से 500% उपलब्धि प्राप्त करने में सफलता मिली है। शहर के निवासियों को संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज वर्तमान चैंपियन भारत का सामना एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जापान से होगा। भारत का ये दूसरा मैच शाम 5 बजे खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मैच में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा क्वालिफायर मैच शुक्रवार की शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान में कोटा जिले के कराड़िया गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा एक बस के ट्रेलर से टकराने के कारण हुआ। बस राजकोट से कानपुर जा रही थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी सेंटर स्टेट रिलेशंस। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 25 मई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना ला रहे हैं इसी स्वाधीनता संग्राम की एक झलक। ओ सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी, ओ जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी करतार सिंह सराभा को स्मरण कर रहे हैं। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराभा गांव में हुआ था। केवल 19 वर्ष की उम्र में ही करतार सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। वो भगत सिंह सहित अनेक स्वाधीनता सेनानियों के लिए साहस और प्रेरणा के का गांव कई बार पड़े सूखे से तबाह हो गया था और बेहतर अवसरों की खोज में सराभा जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वे बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करना चाहते थे। अमेरिका में विशेष रूप से उपनिवेशों के प्रवासी लोगों के साथ अमेरिकियों की शत्रुता पर उन्हें बहुत क्रोध आया। कैलिफोर्निया में सराभा को उपनिवेश भूमि से आने वाले लोगों के अपमान का पूरा एहसास हुआ। उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में आक्रोश प्रकट करना शुरू किया। 1913 में ओरेगोन में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर अपने लोगों की प्रतिष्ठा बहाल करना था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सराभा ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया।
उन्होंने गदर अखबार के पंजाबी संस्करण की पहल की जिम्मेदारी संभाली और वहां रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए उसका प्रकाशन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण का अवसर समझा। गदर पार्टी ने भारतीयों को संगठित करने की योजना बनाई। करतार सिंह गदर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो 1914 में भारत वापस आ गए। भारत आते ही अंग्रेजों ने गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे विचलित हुए बिना करतार सिंह और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पंजाब में छावनियों में घुसपैठ करके सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की विद्रोह की योजना पर अमल होने से पहले ही अंग्रेजों को भनक लग गई और करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। भी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आकाशवाणी की ओर से महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आज शहीद रघुनाथ सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। सिंह ने अनेक अवसरों पर ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण में भी हिस्सा लिया। ऐसी ही एक गतिविधि के दौरान अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अंग्रेजों से बगावत करने के आरोप लगाए गए। सिंह को बेड़ियों में जकड़ने और सश्रम कारावास की सजा देकर 16 सितंबर 1857 को निर्वासित कर दिया गया। सेल्युलर जेल में कैद के दौरान 24 मई 1858 को सिंह का निधन हो गया। भारत मां के महान सपूत रघुनाथ सिंह को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किस स्थान पर किया था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा, भारत अमेरिका साझेदारी विश्वास पर आधारित है और ये साझा हितों और मूल्यों से मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की तथा इसे और मजबूत करने की इच्छा दोहराई। क्वाड ने विश्व पटल पर बहुत कम समय में अपनी अलग जगह बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के टोक्यो में आयोजित क्वाड नेताओं के सम्मेलन में क्वाड की प्रशंसा की। सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में सहयोगी देशों को एक साथ लाने के लिए नए फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ यूक्रेन संकट, उसके प्रभाव और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने
स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत की। विश्व आर्थिक मंच ने भारत में जलवायु गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सहयोग बढ़ाया और आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालीफायर मैच में आज शाम गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।